अगर किसी कुत्ते को मरवाना हो तो ये अफवाह फैला दो कि वो कुत्ता पागल है, और किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह इंसान देशद्रोही है। ये डायलॉग हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी का है दोस्तों। ये फिल्म जिस इंसान के ऊपर बनी है उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। दोस्तों, आपने अभी तक इस इंसान के बारे में सुना ही नहीं होगा या फिर बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज इस इंसान की स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। ये वही इंसान है जिसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए। एक ऐसा रॉकेट साइंटिस्ट जिसकी ना सिर्फ प्रोग्रेस को रोका गया, उसके कैरियर को तबाह किया गया, जिनकी देशभक्ति पर सवाल भी उठाए गए, जिन्हें देशद्रोही तक बोला गया। दोस्तों साल 1994 में जब उनके ऊपर एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इंसान को अरेस्ट किया गया और 1996 में सीबीआई कहती है कोई प्रूफ ही नहीं है। 2 साल तक मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि मेंटल टॉर्चर तक किया गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं है, यह तो देशद्रोही है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, इन्हें केरल गवर्नमेंट को 50 लाख का कंपनसेशन देना चाहिए। और केरल गवर्नमेंट इस फैसले से इतनी खुश होती है कि 50 लाख का कंपनसेशन नहीं बल्कि 1 करोड़ 30 लाख का कंपनसेशन देती। क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना है? अगर नहीं सुना हो सकता है आपने नंबी नारायण के बारे में भी ना सुना हो, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसरो के एक ऐसे साइंटिस्ट जो लीड कर रहे थे इसरो में क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट को। क्या आपको पता है भारत के इसरो की शुरुआत पाकिस्तान के सुपरको से 8 साल बाद हुई थी। हमारे इसरो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले 40 साल में इसरो ने जो खर्च किया है नासा उतना हर साल खर्चा कर देता है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्हें नासा से लगातार ऑफर्स भी आते रहते हैं कि नासा के साथ काम करो, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने नासा को अप्लाई किया हो और नासा ने रिजेक्ट कर दिया हो, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया कि हम अपने भारत के लिए काम करेंगे। पर जब ऐसे लोगों पर फेक एलिगेशन लगते हैं तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, बात है 1994 की, जब नंबी नारायण इसरो को लीड कर रहे थे। इसरो के लिए नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी प्लान कर रहे थे। हमारी रसिया, फ्रांस जैसे कई देशों के साथ डील्स हो रही थी। उस टाइम पे इसरो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यूएसए को ये मंजूर नहीं था कि भारत आगे बढ़े। भारत का इसरो आज नासा से आगे निकल सकता था अगर ऐसे फेक एलिगेशन नहीं लगते। दोस्तों, उस समय मालदीव्स की 2 लेडीज़ को अरेस्ट किया गया। उन लेडीज़ का नाम था मरियम रसीदा और फौजिया हसान। जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके पास से रॉकेट डिज़ाइन मिलते हैं जो इसरो के थे, और ये बोल देती हैं कि ये रॉकेट डिज़ाइन हमें नंबी नारायण ने दिए हैं और उनका प्लान था कि पाकिस्तान को एडवाइस बेचेंगी और उसके बाद बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो एलिगेशन लगाए गए, इन फेक एलिगेशन की वजह से नंबी नारायण को अरेस्ट कर लिया गया था। 50 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया और 2 साल तक जो मार पिटाई हुई उनकी, ये तो आप रॉकेटरी मूवी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों, जब ऐसे फेक एलिगेशन लगते हैं तो आदमी सहन नहीं कर पाता। आपको पता है, इन फेक एलिगेशन की वजह से नंबी नारायण ने सुसाइड तक करने की कोशिश की, पर उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए। अगर हमने गलत एक्शन लिया तो लोग हमें गलत ही समझेंगे। और उन्होंने लड़ा और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ना सिर्फ बेगुनाह बोला, ना सिर्फ कंपनसेशन दिया, बल्कि उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। दोस्तों, यूएसए और बाकी देशों ने भारत को दबाने की लाख कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी नंबी नारायण जैसे लोगों ने साइरोजेटिक टेक्नोलॉजी के साथ इंजन डेवलप किया जो आज भारत के रॉकेट्स में यूज होता है। आज हम मंगल पर जा रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये हमारे साइंटिस्ट की देन है। तो क्यों ना इन साइंटिस्ट को प्रमोट किया जाए। ऐसी बायोग्राफी मूवी ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपका नंबी नारायण जी के बारे में क्या कहना है और उनकी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सके। जय हिंद।